हम क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक आपको नोट्स कंटिन्यू हो चुके होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके रिएक्शन ऑफ एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटालिक के साथ और आपके उनके कॉमन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जो था वो देखना बाकी रह गया। तो आज हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं कि एसिड और बेस जो है आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे थे तो एक लवण का निर्माण कर रहे थे और पानी भी बन रहा था, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहे थे। इस प्रक्रिया में जहाँ पे ये एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करके एक लवण, एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। आप पहले भी जब आपने रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ा था तब उदासीनी अभिकरण के बारे में हमने देखा था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक समराइज तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसी तरह से जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में जब क्रिया करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है, यानी कि बेस का सॉल्ट बनता है जिसमें क्षार के गुण मौजूद होते हैं और वाटर जो है मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक, उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग एसिड इसी तरह से और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, जब इस तरह के दोनों आपस में रिएजेंट होते हैं तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो आपका ये न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में आपको न्यूट्रल सॉल्ट प्राप्त होगा और वाटर के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद जब आप वीक एसिड यानी कि आपका जो कमज़ोर आपका अम्ल होता है वो आपका वीक बेस कमज़ोर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट देता है, जैसे कि अभी ऊपर वाले प्रोसेस में हुआ था, और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे भी ले करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। दूसरा अगर टॉपिक देखते हैं, इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि धातु के जो ऑक्सीकरण जो अम्ल होते हैं, ऑक्सीकृत अम्ल होते हैं ऑक्साइड्स, उनके साथ कैसे अभिक्रिया करता है अम्ल। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं एक एसिड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। आर बेसिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं नेचर में, ऑक्साइड हैं लेकिन ये क्षार होते हैं। आपको ये पता है कि जितनी भी धातुएं हैं पीरियोडिक टेबल में वो सभी क्षार में उपस्थित हैं, क्षारीय माध्यम में रहती हैं, जिसके कारण से उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर वो क्षारीय है, यानी कि आपको बेसिक इसमें बोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक सॉल्ट बनाता है वाटर, जैसे कि पहले भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर प्राप्त हुआ। कैल्शियम क्लोराइड आपका एक सॉल्ट हो गया जो कि आपका बेसिक इन मीडियम होगा और वाटर आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट आपका देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस, यानी कि अधातुओं के ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया। अधातु जो है आपके जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके नॉन मेटालिक में हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह जितने भी गैसेस हैं ये आपके नॉन मेटालिक ग्रुप में आएंगे। तो इनके नॉन मेटालिक के ऑक्साइड यानी कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं, आप इनकी बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आपको एक सॉल्ट यानी कि कैल्शियम आपको कार्बोनेट प्राप्त होता है और वाटर की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो रिएक्शन आपने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्राप्त होता है। इसी तरह से अब एक कॉमन क्या चीज़ें अवेलेबल हैं एसिड और बेस में, कौन कौन से कॉमन स्ट्रक्चर यानी कि फीचर्स अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी H+ आयन जो है वो सभी अम्लों में मौजूद होता है और यही जो एसिड प्रोड्यूस करता है आपका जो H+ आयन होता है जब सॉल्यूशन में मौजूद होता है तो आप कहते हैं कि वो सॉल्यूशन यानी कि वो विलयन जो है वो अम्लीय है या एसिडिक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। हिंदी में आपने कहा कि H+ आयन ही किसी विलयन के अम्लीय गुण का कारक है। और लास्ट पॉइंट इसका, ऑल बेसिस हैव
OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो है आपका, ये कॉमन होता है। जितने भी आपके क्षार होंगे, जितने भी तरीके के चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे नॉन ऑक्साइड्स हो, नॉन मेटालिक हो या मेटालिक हो, सभी तरीके के क्षारों में यानी बेसिस में आपका OH आयन जो होता है वो मौजूद होता है, और ये आपके विलयन में क्षारीय गुणों का कारक होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।